प्रभु, इस दोपहर की घड़ी में हम अपने सारे विचार, सारी चिंताएं, सारी उलझनें और सारे प्रश्न तेरे सामने रख देते हैं। हम मानते हैं कि कई बार हम मुस्कुराते हुए भी भीतर से टूटे होते हैं। कई बार हम सबके सामने मजबूत दिखते हैं, लेकिन भीतर डर, चिंता और असमंजस से भरे होते हैं। आज इस दोपहर हम वह मुखौटा उतारकर सिर्फ तेरे बच्चे बनकर खड़े हैं। हे प्रभु, अगर सुबह से कोई शब्द निकल गया हो जिससे किसी का दिल दुखा हो, अगर कोई विचार ऐसा आया हो जो तेरी इच्छा के अनुसार न हो, अगर किसी काम में हमने ईमानदारी से समझौता किया हो, तो इस दोपहर हमें क्षमा कर, हमें शुद्ध कर, हमें फिर से नया कर। प्रभु, इस दोपहर की धूप की तरह तू अपनी उपस्थिति की गर्माहट हमारे दिलों में भर दे। जो ठंडापन हमारे रिश्तों में आ गया है, जो दूरी हमारे अपनों के बीच बन गई है, जो करवाहट हमारे शब्दों में आ गई है, उसे पिघला दे प्रभु। हे परमेश्वर, जो इस समय काम कर रहे हैं, कारखानों में, दफ्तरों में, खेतों में, सड़कों पर, उन सबको शक्ति दे। जो थक चुके हैं उन्हें नया बल दे। जो निराश हो चुके हैं उन्हें नई आशा दे। जो ये सोच रहे हैं कि अब मुझसे नहीं होगा, उनके कानों में तू फुसफुसा कर कहे, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु, इस दोपहर हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता को स्वास्थ्य दे, हमारे बच्चों को बुद्धि और सुरक्षा दे, हमारे जीवन साथी को समझ और धैर्य दे। जहां घरों में तनाव है वहां शांति भेज, जहां चुप्पी है वहां संवाद भेज, जहां टूटन है वहां जोड़ने की कृपा दे। हे प्रभु, जो इस समय बीमार हैं, अस्पतालों में, घरों में, बिस्तरों पर, उन पर अपनी चंगाई का हाथ बढ़ा। डॉक्टरों को सही निर्णय दे, दवाइयों को प्रभावी बना और रोगियों के मन में आशा की लौ जलाए रख। जो लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं और थक चुके हैं, उन्हें यह एहसास करा कि तूने उन्हें अभी छोड़ा नहीं है। प्रभु, जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, जिनके घरों में दोपहर का भोजन भी चिंता बन गया है, जिनके मन में भविष्य को लेकर डर बैठ गया है, उनके लिए मार्ग खोल, रोजगार के दरवाजे खोल, सहायता के हाथ भेज और उन्हें यह भरोसा दे कि तू उनका पालनहार है। हे हमारे प्रभु, इस दोपहर हम अपने मन को तेरे सामने शांत करना चाहते हैं। भागदौड़, शोर, अपेक्षाएं और दबाव हमारे भीतर बहुत कुछ भर देते हैं। आज हमें सिखा कि कैसे कुछ पल रुककर तेरी उपस्थिति में सांस ली जाए। हमें सिखा कि हर उत्तर तुरंत मिलना जरूरी नहीं, लेकिन तेरा साथ हर पल जरूरी है। प्रभु, जो लोग अकेले हैं इस समय, जिनसे कोई बात करने वाला नहीं, जिनका फोन चुप है, जिनका दिल भारी है, उनके पास तू स्वयं बनकर बैठ जा। उन्हें महसूस करा कि वे अनदेखे नहीं हैं, अनसुने नहीं हैं, भूले नहीं गए हैं। हे प्रभु, हम अपने देश को तेरे चरणों में रखते हैं। शासन करने वालों को विवेक दे, निर्णय लेने वालों को न्यायपूर्ण मन दे। जहां भ्रष्टाचार है वहां सच्चाई खड़ी कर, जहां हिंसा है वहां शांति बो दे, जहां नफरत है वहां प्रेम का बीज डाल। प्रभु, इस दोपहर हम अपने आने वाले समय को भी तेरे हाथों में देते हैं। हमें नहीं पता आगे क्या होगा, कौन सी परीक्षा आएगी, कौन सा मोड़ जीवन लेगा, लेकिन हमें इतना सिखा दे कि हर हाल में हम तुझ पर भरोसा करना न छोड़े। हे परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हमारे शब्दों में मिठास हो, हमारे व्यवहार में नम्रता हो, हमारे निर्णयों में सच्चाई हो। हमें ऐसा इंसान बना जिसे देखकर लोग कह सकें, हां, इसके जीवन में ईश्वर का हाथ है। प्रभु, अगर इस दोपहर कोई आंसू छुपाकर बैठा है तो तू उन आंसुओं को देख। अगर कोई मुस्कान के पीछे दर्द छुपा है तो तू उस दर्द को समझ। अगर कोई हार मानने के करीब है तो तू उसे थाम ले। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस दोपहर की सांसों के लिए, इस समय तक की सुरक्षा के लिए, उन आशीषों के लिए जिन्हें हम अक्सर सामान्य समझ लेते हैं। धन्यवाद उन चीजों के लिए भी जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुई, क्योंकि हमें भरोसा है कि तेरी योजना हमसे बड़ी और बेहतर है। प्रभु, इस दोपहर के बाद जब हम फिर अपने कामों में लौटें तो हमारे भीतर तेरी शांति बनी रहे। कोई हमें उकसाए तो हम शांत रहें, कोई हमें ठेस पहुंचाए तो हम क्षमा करें, कोई हमें चुनौती दे तो हम धैर्य रखें। हे हमारे पिता, हमें अपनी उपस्थिति का एहसास देते रहे। हम जहां जाएं तू साथ चले, हम जो बोले तू मार्गदर्शन करे, हम जो सोचें तू शुद्ध कर। इस दोपहर हम ये प्रार्थना पूरा विश्वास और नम्रता के साथ तेरे चरणों में रखते हैं, क्योंकि हमें पता है तू सुनता है, तू समझता है और तू सही समय पर उत्तर देता है। आज हम तेरे सामने अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं। ये नन्हे हाथ, ये मासूम आंखें, ये भोली मुस्कानें सब तेरी ही देन है। प्रभु, हम मानते हैं कि ये बच्चे हमारे नहीं तेरे हैं
और तूने हमें कुछ समय के लिए इनकी देखभाल की जिम्मेदारी दी है। हे प्रभु, इन बच्चों की हर सांस पर तू अपनी कृपा बनाए रख। जब वे हंसते हैं तो तू भी मुस्कुरा, जब वे रोते हैं तो तू उन्हें चुप करा, जब वे डरते हैं तो तू उन्हें हिम्मत दे, और जब वे सोते हैं तो तू उनके सपनों की रखवाली कर। प्रभु, इस दुनिया में बहुत शोर है, बहुत भागदौड़ है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इन मासूम दिलों को जल्दी चोट पहुंचा सकती हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि तू इन बच्चों के चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दे। हर बुरी नजर से, हर गलत संगति से, हर अनजाने खतरे से इन्हें बचा कर रख। हे परमेश्वर, इन बच्चों के मन को शुद्ध और कोमल बनाए रख। इनके दिलों में नफरत नहीं, प्रेम भर दे। इनके शब्दों में कड़वाहट नहीं, मिठास भर दे। इनके व्यवहार में जिद नहीं, समझ और नम्रता भर दे। प्रभु, जो बच्चे बीमार है इस समय, जिनका शरीर कमजोर है, जिन्हें बार बार दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है, उन पर तू अपनी चंगाई का हाथ बढ़ा। उनकी हर कोशिका को तू छू ले, उनके शरीर को मजबूती दे और उनके माता पिता के मन से डर दूर कर। हे प्रभु, जो बच्चे बोल नहीं पाते, जो चल नहीं पाते, जो दूसरों से अलग हैं, उन्हें कभी कम महसूस न होने देना। उन्हें यह एहसास कराना कि वे भी पूरी तरह अनमोल है, पूरी तरह प्रिय हैं और पूरी तरह तेरी योजना का हिस्सा हैं। प्रभु, इन बच्चों की पढ़ाई में आशीष दे। उनके दिमाग को तेज कर, याददाश्त को मजबूत कर और सीखने की इच्छा उनके भीतर जगाए रख। उन्हें केवल किताबों का ज्ञान ही नहीं, जीवन जीने की समझ भी दे। हे हमारे पिता, इन बच्चों के शिक्षक, देखभाल करने वाले और मार्गदर्शन देने वाले हर व्यक्ति को धैर्य और प्रेम दे। कोई भी बच्चा डांट या अपमान से नहीं, बल्कि समझ और स्नेह से आगे बढ़े, ऐसा वातावरण बना। प्रभु, जो बच्चे गरीब परिवारों से हैं, जिनके पास खिलौने नहीं, जिनके पास अच्छे कपड़े नहीं, जिनका बचपन जल्दी जिम्मेदारियों में खो जाता है, उनके लिए तू विशेष प्रबंध कर। उनके जीवन में ऐसे लोग भेज जो उन्हें सहारा दें, जो उन्हें अवसर दें और जो उन्हें यह विश्वास दिलाएं कि उनका भविष्य भी उज्जवल हो सकता है। हे प्रभु, जो बच्चे टूटे हुए घरों से आते हैं, जिन्होंने झगड़े, गुस्सा या अलगाव देखा है, उनके दिलों पर मरहम लगा। उनके मन में यह डर न बैठने देना कि प्यार हमेशा टूट जाता है। उन्हें यह सिखा कि तेरा प्रेम कभी नहीं टूटता। प्रभु, इन बच्चों की मासूमियत को सुरक्षित रखना। दुनिया की जल्दी, दुनिया की तुलना, दुनिया की कठोरता इनके बचपन को जल्दी न छीन ले। उन्हें हंसने दे, खेलने दे, सपने देखने दे। हे परमेश्वर, जब ये बच्चे गलती करें तो उन्हें सीखने का अवसर मिले, सजा से ज्यादा समझ मिले। जब ये जिद करें तो उनके भीतर छुपी जरूरत को हम समझ सकें। हमें उनके बड़ों को इतना धैर्य दे कि हम इन्हें प्यार से बड़ा कर सकें। प्रभु, इन बच्चों के भविष्य को तेरे हाथों में रखते हैं। हमें नहीं पता वे बड़े होकर क्या बनेंगे, कहां जाएंगे, कौन सा रास्ता चुनेंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर तू उनके साथ रहेगा तो हर रास्ता सुरक्षित होगा। हे प्रभु, इन बच्चों को बुरी आदतों से दूर रखना। नशे, हिंसा, गलत सोच और गलत राह से इन्हें बचाकर रखना। उनके भीतर सही और गलत की पहचान शुरू से ही विकसित कर। प्रभु, जो बच्चे इस समय डर के माहौल में जी रहे हैं, जहां युद्ध, हिंसा या सुरक्षा है, उनके लिए तू शांति भेज। उनके दिलों से डर निकाल और उन्हें सुरक्षित स्थान दे। हे हमारे दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं हर उस हंसी के लिए जो इन बच्चों के चेहरे पर आती है, हर उस पल के लिए जब ये हमें गले लगाते हैं, हर उस सीख के लिए जो हम इनसे अनजाने में सीख लेते हैं। प्रभु, जब हम थक जाएं तो हमें याद दिलाना कि ये बच्चे तेरी ओर से दिया गया उपहार है, बोझ नहीं। हमें हर दिन इनके लिए आभारी रहना सिखा। हे प्रभु, इन बच्चों के जीवन में तेरा नाम पहले से लिखा हो। वे बड़े होकर सिर्फ सफल ही नहीं बल्कि अच्छे इंसान बने। ऐसे इंसान जो दूसरों का दर्द समझे, जो सच्चाई से चले और जो प्रेम बांटे। इस प्रार्थना को हम पूरे विश्वास के साथ तेरे चरणों में रखते हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि जब बच्चे तेरे हाथों में होते हैं तो वे सबसे सुरक्षित होते हैं। आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम ये शब्द सिर्फ कह नहीं रहे, हम इन्हें अपने पूरे दिल से महसूस कर रहे हैं। आज हम तेरे सामने किसी मांग के साथ नहीं बल्कि कृतज्ञता के साथ आए हैं, क्योंकि जब हमने पुकारा, जब हमारे शब्द टूटे फूटे थे, जब हमारे आंसू भाषा बन गए थे, तब भी तूने हमें सुना। प्रभु, कई बार हमें यह भी नहीं पता था कि क्या मांगे और कैसे मांगे। हम बस थके हुए थे, भरे हुए थे और भीतर से चिल्ला रहे थे। तूने हमारे मन की आवाज सुनी, तूने उन बातों को भी समझा जो हमारे होंठों तक नहीं आ सकी। धन्यवाद प्रभु,
क्योंकि तू केवल शब्द नहीं सुनता, तू दिल पढ़ता है। धन्यवाद प्रभु उन दिनों के लिए जब हमें लगा कि सब कुछ रुक गया है, जब रास्ते बंद दिखे, जब दरवाजे नहीं खुले, जब इंतजार लंबा हो गया। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है तू हमें रोक नहीं रहा था, तू हमें तैयार कर रहा था। प्रभु धन्यवाद उन उत्तरों के लिए जो हमें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं मिले। आज हम मानते हैं कि अगर उस समय वही मिल जाता जो हम चाहते थे तो शायद हम टूट जाते। तूने जो दिया वह सही समय पर, सही मात्रा में और सही उद्देश्य के साथ दिया। धन्यवाद प्रभु उन आशीषों के लिए जिन्हें हम रोज देकर भी अक्सर गिनना भूल जाते हैं। आज की सांस के लिए धन्यवाद, आज के उजाले के लिए धन्यवाद, आज तक की सुरक्षा के लिए धन्यवाद, हर उस पल के लिए धन्यवाद जब हम सो रहे थे और तू जाकर हमारी रखवाली कर रहा था। प्रभु धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्हें तूने हमारे जीवन में भेजा, जो सही समय पर सही शब्द लेकर आए, जो बिना कुछ कहे हमारे साथ बैठ गए, जो हमारी कमजोरी में हमारी ताकत बन गए। हम जानते हैं वे संयोग नहीं थे, वे तेरे दूत थे। धन्यवाद प्रभु उन आंसुओं के लिए भी जो हमने अकेले में बहाए, क्योंकि उन्हीं आंसुओं ने हमें हल्का किया, हमें सच्चा बनाया और हमें तेरे और करीब लाया। आज हम शर्मिंदा नहीं हैं अपने रोने पर, क्योंकि तूने हर आंसू को देखा और हर एक को अर्थ दिया। प्रभु धन्यवाद उन दिनों के लिए जब हमें लगा कि तू चुप है। आज समझ आता है कि वह चुप्पी भी तेरी भाषा थी। तू हमें सुनना सिखा रहा था, तू हमें धैर्य सिखा रहा था, तू हमें भरोसा करना सिखा रहा था। धन्यवाद प्रभु परिवार के लिए, छत के लिए, रोटी के लिए और उस सुकून के लिए जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। कई बार हमारे पास कम था लेकिन फिर भी पर्याप्त था। यह तेरी ही कृपा थी जो कमी को भी आशीष बना देती है। प्रभु धन्यवाद उस शक्ति के लिए जो तूने हमें तब दी जब हमें खुद पर भी भरोसा नहीं था। जब हमने कहा अब नहीं हो पाएगा, तब तूने कहा मेरी शक्ति तेरी कमजोरी में पूरी होती है। और सच में हम चल पाए क्योंकि तूने हमें उठाया। धन्यवाद प्रभु बीमारी में मिली राहत के लिए, डर के बीच मिली शांति के लिए और उस आशा के लिए जो अंधेरे में भी बुझी नहीं। हर रिपोर्ट, हर दवा, हर देखभाल करने वाले हाथ के पीछे हम तेरा हाथ देखते हैं। प्रभु धन्यवाद उस सुरक्षा के लिए जिसका हमें एहसास भी नहीं हुआ। कितनी बार तूने हमें ऐसी मुसीबतों से बचाया जिनके बारे में हम जान भी नहीं पाए। कितनी बार तूने रास्ता बदल दिया, कितनी बार तूने देरी करवाई और वही देरी हमारी रक्षा बन गई। धन्यवाद प्रभु उन रिश्तों के लिए जो टूटने के बाद भी फिर से जुड़ पाए और उन रिश्तों के लिए भी जो टूटे और चले गए, क्योंकि उन्होंने हमें अपने आप को पहचानना सिखाया। तू हर अनुभव से हमें कुछ न कुछ सिखाता है। प्रभु धन्यवाद उस शांति के लिए जो हालात बदलने से पहले हमारे दिल में उतरी। आज हम समझते हैं कि सबसे बड़ा चमत्कार स्थिति का बदलना नहीं बल्कि मन का स्थिर हो जाना है। धन्यवाद प्रभु हर सुबह के लिए जब हमने फिर से शुरुआत की, हर शाम के लिए, हर शाम ने दिन पूरा किया और हर रात के लिए जब हमने अपने डर तेरे हाथों में रखकर नींद ली। प्रभु हम भविष्य के लिए भी धन्यवाद कहते हैं, भले ही हमें पता नहीं वहां क्या लिखा है, क्योंकि अगर कल तेरे हाथों में है तो हमें डरने की जरूरत नहीं। हम जानते हैं जो आने वाला है वह तेरी अनुमति से आएगा और तेरी कृपा के साथ आएगा। धन्यवाद प्रभु क्योंकि तूने हमें बदला, हमारी सोच बदली, हमारा नजरिया बदला। आज हम पहले जैसे नहीं हैं और यह परिवर्तन किसी किताब से नहीं, तेरे साथ चलने से आया है। प्रभु अगर कभी हम फिर से कमजोर पड़े, फिर से डरें, फिर से पुकारें, तो हमें यह याद दिलाना कि तू पहले भी सुन चुका है और जो प्रभु पहले सुनता था वह आज भी सुनता है। आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है और हम इस धन्यवाद के साथ अपना आज, अपना कल और अपना हर पल तेरे चरणों में सौंपते हैं। आमीन।